मैजिक के तमाम दर्शकों को प्रिय सिन्हा का बहुत बहुत नमस्कार। आपका अभिनंदन करता हूं बिग मेम साहब सीजन 6। दोस्तों, आज के डेट में परेशानी क्या है कि हम किसी के साथ जब चलते हैं तो कुछ दूर चलते हैं और फिर वो साथ छोड़ के चला जाता है और फिर हम अकेले चलते हैं, लेकिन हम साथ चले जा रहे हैं और ये इस वजह से क्योंकि आपका साथ हमें मिल रहा है। और देखें ना, साथ चलते चलते कब वक्त निकल गया और हम अलीगढ़ के सिटी के फिनाले को खेलने के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पे मेम साहब अपनी कला से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने आर्ट से, अपने हुनर से, अपनी मोहब्बत से, अपनी रहनुमाई से, अपनी शफकत से यहां तक पहुंची हैं इस सफर में। आइए मुलाकात कराता हूं उन चेहरों से जो आज हमारे साथ खेलेंगी अलीगढ़ में सिटी फिनाले। शिवानी शर्मा जी। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपका क्या विचार है? कभी भी मतलब बेटे और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमें ज्यादा प्यार करती हैं बेटों से। हिना सिंह, अनुभा केला और नीतू गुप्ता जी। और अलीगढ़ में सिटी फिनाले में आपने खेलना है और आपको जज करने के लिए हमारे बीच में हमारी खुशनसीबी है हिंदुस्तान के मशहूर शेफ राकेश सेठ जी। इन शुभकामनाओं के साथ खेलते हैं अपना आज का पहला राउंड, पहला सेगमेंट, जो है सवाल जवाब। आप हरी मिर्च खरीद के ले आई हैं, फ्रिज में रखा है, वो ज़्यादा समय तक ताज़ा रहें, इसके लिए आप क्या करेंगी? हरी मिर्च की जो डंठल होती है उसको काट के उसे हटा के रख देंगे, जिससे वो ज़्यादा देर तक चलती है। बिल्कुल सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? आई थिंक नोबेल पुरस्कार होता है जो सिविल्स में गलत ज़्यादातर जवाब है ये। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। दरअसल जो सम्मान है वो उसका नाम है भारत रत्न। हमारे रिचुअल्स में, एक हमारे जो संस्कार हैं उनमें करवा चौथ के दिन चांद को देखा जाता है पति के चेहरे को देखने से पहले। क्यों चांद को देखते हैं? फिर चांद में ही हम अपने हस्बैंड का चेहरा देखते हैं, मतलब वही। दरअसल एक आम तौर पे देखा है तो आपका जवाब अच्छा है, पर सही नहीं है। अक्सर घर में हम अगर फ्रिज में लड्डू रख देते हैं तो वो फ्रिज में रहने के कारण हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको सबसे जल्दी उनको वापस सॉफ्ट करना हो, नरम करना हो, तो आप क्या करेंगी? गरम करके। कैसे? तवे पे। नहीं। हिना सिंह से हम पूछते हैं 3 सवाल। भारत में काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में? केरला में। बिल्कुल सही जवाब आपका। रोटी जब हम घर में बनाते हैं उसको नरम बनाने के लिए, इसके लिए क्या करना होता है? उसमें नमक डाल सकते हैं, नहीं तो पनीर हम छान के जब बनाते हैं तो पनीर का जो पानी होता है, अगर घर पे पनीर बनाएं तो उससे आटा गूंदे तो रोटी नरम बनती है। पनीर से या पानी से? नहीं, उसके पानी से। बिल्कुल सही जवाब आप। मूर्ख दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। वेरी नाइस। हम कभी कभी जब घर पे अंडा उबालते हैं तो क्रैक हो जाता है ना उबालते समय, वो क्रैक होके लीक ना करे, इसके लिए आप प्रोसेस में क्या करती हैं? जी, मैं नमक डालती हूँ उसमें। नहीं, ये जवाब गलत होगा। जो होल मिल्क आप इस्तेमाल करती हैं, कौन सा ऐसा दूध है, दूसरा दूध, जिसका फैट उससे कम है? उबला हुआ दूध, कच्चा दूध, फटा हुआ दूध या मलाई रहित दूध? उबला हुआ दूध। मलाई रहित, जिसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं, मलाई रहित। स्किम्ड मिल्क जो होता है उसका फैट सबसे कम होता है। सो अनफॉर्चुनेटली आपका ये भी जवाब गलत हो गया और पहले वाला भी आपका गलत था। किस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के बेटे का रोल किया था? पा पिक्चर, पा मूवी है ना? एक पा कम कर दें। खेलते हैं भाग्यवान। स्लाइसेस काटनी है और पर स्लाइसेस 2 नंबर राकेश जी दे रहे हैं। समय आपको 1 मिनट का मिलेगा और आपने यही गेम खेलना है। कोई प्याज की संख्या पे नहीं जाना, हमने स्लाइसेस पे चलना है। हिना जी को पहले बुला लो। फिर हिना जी, आपका स्वागत है। 1 मिनट का समय चक्र मैं आपके लिए चलवा रहा हूं और समय चक्र स्टार्ट किया जाए तो। हिना जी, घर में कई मर्तबा आप प्याज काटते होंगे, काटते हैं?
क्या काट के बनाते हैं प्याज का? प्याज का हलवा बनाते हैं आप? इसमें कितनी चीनी पड़ती है? और नमक डालते हैं आप? प्याज के हलवा में क्या डालते हैं? ओके। स्लाइसेस आप काट रही हैं हिना जी। सिटी फिनाले खेल रही हैं हिना जी। आपने 1 2 3 4 5 अभी तक प्याज के स्लाइसेस बनाए हैं। आपको 1 मिनट का समय दिया गया है जिसमें सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 3 2 1 और समय समाप्त। हिना जी ने आपने जो स्लाइसेस काटे हैं आप ऐसे हैं देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन्होंने स्लाइसेस निकाले हैं और 16 अंक बनाए हैं हिना जी ने। अनुभा जी के लिए समय चक्र टाइमर स्टार्ट किया जाए। शुरू हो जाए अनुभा जी। वेरी गुड। जवाब। प्याज की स्लाइसेस कट रहे हैं और नंबर भी इसी के साथ इनके खाते में जुट रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देखें। शिवानी जी आपने भी ये गेम खेलना है, आपने भी खेलना है नीतू जी, ठीक है जी। और आपने बड़े खूबसूरती के साथ में 1 2 3 4 5 काट दिए हैं राकेश जी। और चूंकि मैं इनके बेहद करीब खड़ा हूँ तो इन प्याजों की वजह से मेरे आंखों में भी कुछ आंसू वाले मौसम के बादल दिख रहे हैं, मंडरा रहे हैं, जो कभी भी टपक सकते हैं। शायद अनुभा जी के समय ना आगे किसी कंटेस्टेंट के सामने। और टाइम जो है बहुत धीरे से निकल रहा है। समय आपके पास 5 सेकंड है। अब आपके पास 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो फिर 12 × 2 कितने हो गए? 24 अंक इनको मिलते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। 1 मिनट का टाइमर इनके लिए स्टार्ट। देखिए आप, ये कितनी अच्छी बात है। इतना मेकअप करके, इतना सज धज के कभी प्याज काटा है आपने हीरा जी? इतना मेकअप करके प्याज काटा? मेकअप करके नहीं आपने काटा है अनुभव जी? खूब मेकअप कर लिया, साड़ी वाड़ी पहन ली, लोग पूछे सिनेमा हॉल जा रहा, बोले नहीं प्याज काटने जा रही है ऐसा? नीतू जी अभी होगा आपके साथ। और ये प्याज आप काट रही हैं, समय आपका चल रहा है। स्लाइसेस आप काट रही हैं, अच्छा काट रही हैं आप। अच्छा ये राकेश जी मेरे समझ में नहीं आया, ये प्याज काटते वक्त आंख से आंसू क्यों निकलते हैं? किसकी याद आने लगती है प्याज काटते वक्त? समय आपके पास अब बेहद कम है। 5 सेकंड है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और समय समाप्त। तो 23 × 2 कितना हो गया? मैं तो इतना का मेरे को पहाड़ा भी याद नहीं है। तो 46 नंबर इनको मिले हैं। शिवानी जी को बहुत बहुत बधाई। नीतू जी के लिए टाइमर स्टार्ट किया जाए। चलिए। और बारीक काट के फायदा उठा रही हैं। देखिए बस उंगली ना काटे, बारीक जरूर काटें पर उंगली ना काटें। के हाथ चल रहे हैं। ज़्यादा पतला ना हो प्लीज। और ज्यादा पतला भी नहीं हो, कुछ मायने हो स्लाइसेस के। सिर्फ अगर प्याज यहीं गिरे रह जाएंगे तो मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। उसे यहाँ आपने रखना है, प्लेट में रखना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और प्याज बारीक ना हो बहुत ज़्यादा, ऐसा ना लगे कि कमजोरी हो गई है उस प्याज को, दुबले पत्ता से नहीं, कुछ लगे आपके हेल्थ वाइज के हिसाब से वो चले। समय आपके पास मात्र 5 सेकंड है। प्लेट में डालिए वरना काउंट नहीं हो पाएगा। 3 2 और समय समाप्त। समय समाप्त। अब उसमें नहीं डाल सकते आप। नीतू जी छोड़िए, आपने प्याज पे चलाई हैं और दर्द मेरे आंखों से निकल रही है। 19 मम्मी 19 दूना बोलो ना, 19 दूना 38,
38 नंबर दिया है मैंने। आंसुओं पे ताली ना बजाओ, छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूँ, कहीं ना जाओ। रोता हुआ गया था और हंसता हुआ वापस आया हूँ, क्योंकि जाना, रोना, विदाई ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आना, खुशहाली और हंसी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हंसता हुआ आया हूँ आपके शो में। राकेश जी, अभी जो सिटी फिनाले है इसमें ठुमका लगाई के बदले हमने रखा है ओपन चॉइस। अनुभा जी, स्वागत करते हैं आपका। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अलीगढ़ में, जहां पे हम सिटी फिनाले खेल रहे हैं। 4 कंटेस्टेंट, 4 टैलेंटेड मेम साहब के साथ, उसी शो में जिसे आप प्यार से करते हैं बिग मेम साहब सीजन 6। स्कोर कार्ड में पढ़ने जा रहा हूं। सिटी मेम साहब अलीगढ़ की कौन है? नंबर सबसे पहले मैं शिवानी जी का ही बताता चलूं। सवाल जवाब राउंड था, इन्होंने खेला, एक जवाब सही था इनका, 10 नंबर बटोरा। आगे बढ़ी, दूसरा राउंड मिला भाग्यवान, और भाग्यवान रही, लकी रही, सबसे ज्यादा स्कोर किया 46। तीसरे राउंड में जहां ओपन चॉइस में इन्होंने डांस सेलेक्ट किया था, राकेश जी ने इनको 10 में से 8 नंबर दिया। इनका कुल स्कोर होता है 64 रन। हीना जी, बेहद खूबसूरती के साथ आप गेम खेल रही थी। गेम खेलते खेलते आपने पहले राउंड में 30 नंबर बटोरा, ओनियन राउंड में, जहां आप अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 16 अंक बना पाई, और उसके बाद आपने ओपन चॉइस में डांस लिया, जहां आपको 10 में से 9 नंबर राकेश जी ने दिया। टोटल आपका स्कोर होता है 55 अंक। अनुभा जी, आपने स्टार्टिंग लिया, पहले सवाल का जवाब सही दिया, 10 नंबर बटोरा, बाकी गलत जवाब थे। दूसरा राउंड आपको मिला भाग्यवान, आप भाग्यवान रही भी, 24 अंक आपने बनाए। ओपन चॉइस में डांस लिया, और डांस में आपने बनाए 7 अंक। आपका कुल स्कोर होता है 41 यानी 41 अंक। नीतू गुप्ता जी, पहला राउंड मिला, सवाल जवाब, अंक बनाए इन्होंने 20। आगे बढ़ी, दूसरे पोजीशन पे इनको गेम मिला, खेलने को भाग्यवान में, लकी रही, और बनाया इन्होंने 38। उसके बाद इनको मिला मौका भाग्यवान के बाद ओपन चॉइस का, जहां इन्होंने डांस सेलेक्ट किया। राकेश जी ने नंबर दिया इनको 8। इस 8 के साथ इनका स्कोर हो गया 66 यानी 66 अंक। नीतू गुप्ता जी अलीगढ़ की सिटी मेम साहब हुई है। राकेश जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आप यहां आएं और सिटी मेम साहब को सिटी मेम साहब का ताज पहनाएं। नीतू जी, राकेश जी, अपने सभी मेम साहबों के साथ साथ टेलीविजन देख रहे सभी मेम साहबों को यही कहूंगा कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, अगले डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात होगी अपने दोस्त प्रियेश के साथ। अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, राकेश जी को दीजिए इजाजत, और मुलाकात होगी अगले डेस्टिनेशन पे। तब तक इंतजार करें हमारा। बाय बाय।